श्री नरसिंह जी भी लीला का दर्शन करने लगे, भोलानाथ भी दर्शन करने लगे। नरसिंह जी का रूप ही सखी का हो गया और उनको भी भोले बाबा वही सेवा दे दिए। गुरु ही सेवा प्रदान करते हैं। क्या सेवा दे दिए? तुम भी मशाल लेकर के खड़ी रहो। मशाल माने बड़ा दीपक लेकर के खड़ी रहो। अब नरसिंह सखी तो विभोर हो गई दर्शन करते करते। और हुआ क्या, वो जो मशाल लेकर के खड़ी थीं, ऐसी मगन हुई दर्शन में कि पता नहीं पड़ा। पहले तो जो तेल घी था दीपक में वो रिसने लग गया, तो हाथ में और जो वस्त्र पहरी थी उसमें वो घी लग गया, और फिर कहीं से अग्नि की लपट लग गई। और अब मशाल के संग में नरसिंह जी का हाथ ही जलने लग गया, पूरा हाथ जलने लग गया। पर धन्य है, कैसी मस्ती कि उनको सुध ही नहीं, ऐसे ही हाथ ऊपर करके खड़ी हैं और दर्शन कर रही हैं। मेरे नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन कौन सखी गावे कौन दोहरावे, कौन सखी गावे कौन दोहरावे, कौन दिखावे मशाल श्री वृंदावन में। कौन दिखावे मशाल श्री वृंदावन में। ललिता जी गामे विशाखा दोहरा में, ललिता जी गामे विशाखा दोहरावे, नरसिंह दिखावे मशाल श्री वृंदावन में। नरसिंह दिखावे मशाल श्री वृंदावन में। आनंद हो गया। नरसिंह जी मगन हो रहे, भोले बाबा तो समर्पित करके चले गए और वो हाथ जल रहा है खड़े। इतनी देर में श्री जी की दृष्टि पड़ गई, राधा रानी की दृष्टि पड़ गई और चौंक करके ललिता जी को कहा, अरे सखी ये कौन? यहाँ का तो हाथ जल रहे हो है, यहाँ का तो हाथ जल रहे हो है, ये कौन सखी? सोई ललिता जी दौड़ के गई और वो जो अग्नि लग गई थी उसको शांत किया। ललिता जी का स्पर्श होते ही हाथ स्वस्थ हो गया जो जल रहा था, और पकड़ के लेके आई हैं राधा माधव के चरणों में अर्पण किया है। प्रिया प्रियतम कह रहे हैं ये कौन है? ललिता जी कह रही हैं त्रिलोचना सखी के यूथ की सखी है। वहां गुरु मंजरियों के यूथ हैं, परिकर के यूथ हैं, तो त्रिलोचना सखी के यूथ की ये सखी हैं। आहा, प्रसन्न हो गए। सेवा में रह गई नरसिंह अली वहां पे। अब वहां सेवा करें। करते करते कितने दिन बीते खबर नहीं। यहाँ संसार में काल की अलग गति है और धाम में तो सदा वर्तमान रहता है। नित्य लीला में न कोई भूतकाल होता है और न भविष्य होता है, वहाँ सदा वर्तमान रहता है। इसलिए रसिकों की वाणियां आज शब्द से प्रारंभ होती। आज आज 500 साल से पद गाया जा रहा है। आज आज गोपाल रास रस खेलत, आज आनंद आज नंद के द्वार। आज क्यों? क्योंकि लीला नित्य है, हुई थी नहीं और होगी नहीं, हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वहां तो काल की गति अलग है। कितने दिन बीत गए खबर नहीं। एक दिन नरसिंह अली प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठी थीं, तब श्री ठाकुर जी ने कहा, हे नरसिंह, अब तुम जूनागढ़ लौट जाओ। वो तो भूल गए कौन जूनागढ़, क्या जूनागढ़, कहां ध्यान।
जूनागढ़ लौट जाओ। कौन जूनागढ़? अरे भूल गए, जूनागढ़ में तो जन्म लिया है। हाँ याद आया, अब वहीं लौटना होगा, वहीं लौटना होगा। आपको प्राप्त करने के बाद भी जीव को वापस जगत में गिरना होता है क्या? नहीं, मुझे प्राप्त करने के बाद गिरना नहीं होता, जाना होता है। बोले गिरने में और जाने में क्या अंतर है? बोले एक व्यक्ति कुएं में गिर गया गलती से, तो वो तो गिर गया, डूब रहा है, हल्ला मचा, लोग इकट्ठे हुए। एक कोई दूसरा व्यक्ति जो कुएं में से आदमी को निकालना जानता था, वो कमर पे रस्सी बांध के और कुएं में उतरा उस आदमी को निकालने के लिए। अब लोगों ने ये दृश्य देखा, कोई कह रहा है कि 2 आदमी गिरे हुए हैं और कोई कह रहा है 1 आदमी गिरा हुआ है। तो बताइए कितने आदमी गिरे हुए हैं? बोले दिखाई तो 2 आदमी दे रहे हैं, पर गिरा हुआ 1 है। तो दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा गया है। गिरे हुए को निकालने के लिए दूसरा तो गया है, गिरा तो 1 ही है। तो हम जीवों का जो जन्म होता है वो कर्म बंधन के कारण होता है। पिछले जन्मों के कर्म का परिणाम ये वर्तमान जन्म है, और वर्तमान जन्म के कर्म का परिणाम आगे के जन्म होंगे। तो हम तो कर्म बंधन के कारण बार बार गिरते हैं, उसका लेना बाकी, उससे देना बाकी, यही चक्र जीव का चलता रहता है। तो हम आप जीव तो आए हैं कर्म के बंधन में गिर के, बंध के, लेकिन इसी जगत में संत भी पधारते हैं, गुरुदेव भी आते हैं। मीरा जी, नरसी जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, हरिवंश जी, इनके जैसे महापुरुष भी आते हैं। वे कोई कर्म बंधन में बंध के नहीं आते। तो क्यों आते हैं? उनको प्रभु भेजते हैं, जाओ क्या करो, गिरे हुओं को कूप से निकाल के लाओ। तो दिखते वो महापुरुष भी हैं, किसी से जन्म लिए, वे भी भोजन किए होंगे, वो भी सोए होंगे, वे भी संतान को जन्म दिए। कितने संत तो ग्रस्त हैं, सुनेंगे नरसी जी खुद ग्रस्त हैं, उनके 3 संतान का जन्म होगा आगे। लेकिन हमारे आपके जैसे होने के बाद भी वे संत महापुरुष ही होते हैं। वो गिरे हुए नहीं है, वो गए हुए हैं। तो भगवान ने कहा, नरसी तुम कहते हो कि आपको प्राप्त करने के बाद भी संसार में गिरना पड़ता है, तो गिरना नहीं पड़ता। हाँ, मेरी इच्छा हो तो जाना पड़ता है। तो मैं तुम्हें गिरने के लिए नहीं कह रहा, जाओ। तो प्रभु क्यों जाऊं, क्या काम है? अरे नरसी, तुमको जाकर के अभी मेरी भक्ति का प्रचार करना है। सीधा मेरी प्राप्ति ऐसे तुमको हो गई, ठीक बात है। अब जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तुम मेरे पास आओगे, लेकिन अभी मेरी सेवा कहाँ की है? अभी जाओ भक्ति का प्रचार करो। प्रभु क्या मुझसे भक्ति का प्रचार होगा? अरे होगा, जो कह रहे हैं, जाओ। और एक बात ध्यान रखो कि बाबा जी बन के नाम प्रचार नहीं करना है। साधु तो बहुत हैं, तो कैसे नाम प्रचार करना है? तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहना है, तुम्हें ब्याह करना है, संतान को जन्म देना है, गृहस्थ आश्रम में रह करके मेरी भक्ति का प्रचार करना है। नरसिंह जी ने कहा तो और कठिन, लंगोटी बांध के जिंदगी काट लूंगा, राम राम कर लूंगा, दूसरों से करवा दूंगा, यहां तक तो ठीक। मैं कहूँ गृहस्थ आश्रम में, वहां तो झंझट ही झंझट, मैं तो उन्हीं में खो जाऊंगा, उन चीजों से ही बाहर नहीं आ पाऊंगा कहीं। भगवान ने कहा नहीं, तुमको गृहस्थ आश्रम में ही रहना होगा, क्योंकि मुझे अब गृहस्थ आश्रम का आदर्श उपस्थित करना है। जगत को यह दिखाना है कि गृहस्थ में रह के भी भक्ति हो सकती है।
अपना भी कल्याण हो सकता है, अपने साथ बहुतों का कल्याण भी हो सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में जाना है और भक्ति करनी है, करवानी है। और प्रभु जब संकट आएंगे तो अब मैं भक्ति में लग जाऊंगा और गृहस्थी के में तमाम झंझट, अब ये करना वो करना है, वो कैसे निभेंगे? भगवान ने कहा घबराओ मत, जब तुम केदारा राग गा के मुझे बुलाओगे, मैं उसी समय तुम्हारी सहायता करने आ जाऊंगा। तुम केदारा राग में मुझे बुलाना तो मैं आ जाऊंगा। भगवान ने कह दिया, गेह में निवास की जो भक्ति परिवार संग, देखी देखी प्रेरणा जगत तोते पावे गो। घर घर और जन जन में भक्ति को प्रचार होय, गुर्जर को दंभ और पाखंड न सिजावे गो। बार बार आए आए करूंगो सहाय तेरी, कब गायक केदारा राग जब तू बुलावे गो। घर घर और जन जन में भक्ति को प्रचार हो, गुर्जर को दंभ ओ पाखंड न सिजावे गो। भक्ति के प्रताप जग पाप ताप दूर करी, ध्यान मेरो धरी मेरे धाम को सिधावे गो। ध्यान मेरो धरी मेरे धाम को सिधावे गो। भगवान आज्ञा दिए और वर्णन है, ये कहते कहते प्रभु अपना पीतांबर पहना दिए, राधा रानी ने अपनी माला पहना दी, ठाकुर जी अपना मोर पंख दे दिए, ललिता जी ने तानपुरा और करताल, ये जो हम नरसिंह जी के हाथ में दर्शन करते हैं करताल का, ये उन्होंने बाजार से नहीं लिए, ये ललिता सखी ने दिए उनको। करताल और तानपुरा दिया और कहा जाओ। नरसिंह जी प्रणाम किए, प्रणाम किए तो वृंदावन धाम में नित्य निकुंज में, और जब प्रणाम करके उठे तो कहां, तो उसी जंगल में शिव मंदिर में। अरे राम, सारी लीला जैसे एक झलक में पूरी हो गई हो। अब वहीं खड़े हैं शिव मंदिर में और सोच रहे, भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम में जाना, ऐसे करना वैसे करना, अब क्या कैसे होगा? अब जिन्होंने आज्ञा दी है वही निभाएंगे, तो कहाँ जाऊं? तब मन में एक विचार आया कि सबसे पहले तो उसी दुरित गौरी के जाऊं, जिस भाभी ने वो सब बुरे बुरे वचन कहे थे। बोले क्यों? बोली उसने ठोकर न मारी होती तो मुझे ठाकुर न मिले होते। उसने ठोकर मारी तो मुझे ठाकुर मिल गए। तो सबसे पहले उसी को प्रणाम करने जाऊंगा। तो नरसिंह जी सजे भजे, माला भी और पटका भी और करताल भी और मोर पंख भी, पहुंच गए। वो तो दुष्टा वहीं खड़ी थी दरवाजे पे। जो आते देखा नरसिंह, कहां मर गया था, कहां चला गया था? अब नरसिंह जी भोले वाले सीधे साधे सब बात बता दिए। भाभी तुमने तो निकाल दिया, तो मैं जंगल में चला गया था। फिर क्या हुआ? 7 दिन रोता रहा भोले बाबा के मंदिर के द्वार पे। 7वें दिन तो भोले बाबा प्रकट हो गए। तो तुझे भोले बाबा के भी दर्शन हो गए? बोले भोले बाबा तो दर्शन नहीं दे रहे थे, पार्वती जी ने कहा तब दर्शन दिए। तो तुझे पार्वती जी भी मिल गईं? कि हाँ मिल गई। फिर क्या हुआ? फिर भोले बाबा मुझे हाथ पकड़ के वृंदावन ले गए।
और मुझे राधा माधव के दर्शन करवाए। देखो ये पीतांबर मुझे प्रभु ने दिया, ये माला मुझे राधा रानी ने दी। दुरित गौरी ने कहा मेरे तो भाग खुल गए, घर पे सबरे देवता के दर्शन हो गए। इसे भोले बाबा में मिल गए, इसे पार्वती जी मिल गई, इसे राधा रानी मिल गई, इसे सब मिल गए। अरे बहरूपी है, चला जा यहां से। नरसिंह जी ने कहा रहने नहीं आया मैं तो बस प्रणाम करने आया हूं कि तुम्हारी गाली गोली के जैसी लगी मुझे, पर उसने मुझे प्रभु तक पहुंचा दिया। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। न दिखते जगत के ये हर रंग न्यारे, न दिखते जगत के ये हर रंग न्यारे। न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे। प्राणों से प्यारे, प्राणों से प्यारे। जो मित्रों से जग में जुदाई न होती, जो मित्रों से जग में जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो तुम्हारी ठोकर से ही ठाकुर मिले। अरे चला जा, ये प्रवचन कहीं और करना। नरसिंह जी चल पड़े। अब कहाँ जाऊं? तो जूनागढ़ में ही एक धर्मशाला थी, तो वहीं पर चले गए। वहां पर भी एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पर रहने लगे। और वो जो धर्मशाला का मालिक था उसने देखा कि ब्राह्मण बालक है, चलो सेवा करता रहेगा। तो वहीं पर सेवा करते थे लोग, कुछ खाने पीने को दे जाते, कुछ पैसा चढ़ा जाते, उससे उनका काम चल जाता था। करते करते अब और अवस्था आगे बढ़ी। मन में सोच रहे थे, भगवान ने कहा था ग्रस्त होना है, अब कैसे ग्रस्त होए? फिर यही सोचते भगवान ही व्यवस्था करेंगे। तभी भगवान व्यवस्था कर दिए। क्या? पास के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी एक कन्या थी। गरीब ब्राह्मण थे, उनकी कन्या थी, उसका नाम था माणिक गौरी। ब्राह्मण ब्याह नहीं कर पा रहे थे, बेटी का धन का अभाव था। भगवान स्वप्न दिए उस ब्राह्मण को, कहा ऐसे ऐसे जूनागढ़ में सराय में एक ब्राह्मण बालक रहता है, जाके अपनी कन्या उसे प्रदान करो। तुम्हारी कन्या उसी के लिए बनी है, उसको जाके प्रदान करो। बेटी के पिता ने पहुंचा, महाराज क्या करता है, मेरी बेटी का भरण पोषण कर पाएगा? भगवान स्वप्नादेश दिए, धन कितना होगा कितना नहीं होगा खबर नहीं, पर उस ब्राह्मण के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया तो तुम्हारी बेटी को जीवन में एक बार नहीं अनेक बार भगवान का साक्षात दर्शन होगा। प्रभु मिलेंगे ब्राह्मण तेरी बेटी को। और सुन करके तो प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। अगले दिन ही अपनी बेटी को लेकर के आए हैं। भगवान नरसिंह जी को भी स्वप्न दे दिए, उस ब्राह्मण को भी स्वप्न दे दिए। और वहीं पर धर्मशाला में नरसिंह जी का संक्षेप में
विवाह हो गया, बेटी का कन्यादान कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण के पास था दान कर दिया। अब अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने लग गए। धीरे धीरे करके समय बीता। 16 वर्ष की आयु हुई नरसिंह जी की। तब उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम क्या रखा? अब सोचे भगवान के नाम पे ही नाम रखें, तो क्या राधा रख दूं? बोले राधा तो बहुत सुंदर नाम है, लेकिन बिटिया को कुछ कहना सुनना भी पड़ता है, राधा कह के गुस्सा करे तो ठीक नहीं। तो बोले कोई और नाम रखो। क्या नाम रखे? बोले राधा रानी का एक नाम है कुंवरी। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। श्री जी का एक नाम कुंवरी है, तो अपनी बेटी का नाम रखेंगे कुंवरी बाई, माने राधा रानी की सखी। तो कुंवरी बाई नाम रखा। ये जो नानी बाई रो मायरो लिखा जाता है, ये क्यों? बोले नाम तो रखा था कुंवरी बाई, लेकिन नरसिंह जी अपनी बेटी को कहते थे नन्ही। जैसे कोई पिता अपनी बेटी को कहे गुड़िया, लाड़ो, नरसिंह जी कहते थे नन्ही। तो नन्ही से ही नन्ही बाई हुआ और बाद में नानी बाई हुआ, बाकी नाम है कुंवरी बाई। तो पहली बेटी का जन्म हुआ। फिर कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा सामल दास। और फिर एक बेटी का जन्म हुआ, उनका नाम रखा रत्नाबाई। तो 3 संतान नरसिंह जी के हुई, 2 बेटी 1 बेटा। अब 3 बालक हो गए तो भी कोई समस्या नहीं। पहले अकेले भजन करते थे, अब उनकी पत्नी भी, उनकी जो पत्नी थी माणिक गौरी, वो भी सही में माणिक ही थी। पूरी तरह से अपने पति के अनुकूल जैसे रहें ऐसे ही रहें। अब 3 संतान भी हो गए, धीरे धीरे बच्चे भी कुछ बड़े हुए। उनकी पत्नी उनको कहती, महाराज बाकी तो आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन बस लगता है कि यहाँ धर्मशाला में कब तक रहें। अब बालक भी हैं, अब धर्मशाला तो 2-4 दिन तक तो ठीक है, यहाँ कब तक रहें? लोग आते हैं जाते हैं, बेटियां भी हैं, थोड़ा संकोच होता है। तब नरसिंह जी ने कहा, देवी मेरी समझ में तो ये पूरा संसार ही धर्मशाला है। हम तुम ही धर्मशाला में नहीं रह रहे, सारी दुनिया ही धर्मशाला में रह रही। बोले कैसे? बोले जो अपना घर नहीं होए उसको तो धर्मशाला कहे। तो किसका अपना घर है? आदमी कहता है संसार में तो बहुत लोगों को घर के लिए रोते देखा है, पर आज तक किसी घर को किसी मालिक के लिए रोते नहीं देखा। तो सभी धर्मशाला में रहते हैं, और ये शरीर भी तो धर्मशाला है। इस शरीर रूपी घर में आत्मा रह रही है, और किराया क्या है? बोले श्वास ही किराया है। जिस दिन ये श्वास वाला किराया, और ऐसा नहीं कि महीने भर में किराया देना पड़ता हो, कि 3 महीने में कि 6 महीने में, यहां तो हर क्षण किराया देना है। और जिस दिन एक क्षण का भी किराया देने लायक नहीं रहे तो कोठरी खाली कराली जाएगी। कोठरी खाली कराली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
तो और चीज तो छोड़ दीजिए, घर तो अपना क्या बनेगा, गाड़ी तो अपनी क्या बनेगी, बालक बच्चे तो अपने क्या बनेंगे, ये शरीर ही एक दिन धोखा दे देगा। हम तो कहें उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, बेटे ने धोखा दे दिया, रिश्तेदार ने दे दिया। अरे भैया ये शरीर ही धोखा दे देगा। ये कान तो सुनने को मना कर देंगे, आंख देखने को मना कर देगी, अब पांव चलने को मना कर देंगे, हाथ काम करने को मना कर देंगे। तो ये शरीर ही धोखा एक दिन दे देगा। तो समझदारी क्या है, जब तक ये शरीर है उस गोविंद को प्राप्त कर लिया जाए, उसका भजन हो जाए, उस ठाकुर से प्रेम हो जाए। ये शरीर छूटे, ये शरीर की शाम आवे, उससे पहले जीवन में शाम आवे। बाकी धोखा तो ये संसार का सत्य है। जब शरीर ही अपना नहीं होवे तो हम किससे आशा करें कि ये अपना नहीं हुआ, वो अपना नहीं हुआ। तो नरसिंह जी ने ये बात समझाई है अपनी पत्नी को कि तुम कहती हो कि धर्मशाला, मेरे हिसाब से शरीर ही धर्मशाला है, जीवात्मा यहां से भी निकल जाएगी एक दिन।